तो सांसद हूं मैं, लेकिन केंद्रीय मंत्री भी हूं कहे तो, लेकिन विधायक बनूंगा मैं जरूर। जब चिराग पासवान इस बात को कहते हैं कि 2025 में ही नहीं 2030 में तो बिल्कुल आप हमको कहे तो विधायक प्रत्याशी के रूप में आप हमको देखेंगे, तो सीधे चर्चा चलती है कि कहे तो चिराग पासवान के मन में बहुत बड़ा प्लान है, मतलब कि बहुत बड़ा उनका सपना है। वह सपना कि चिराग पासवान अपने कार्यकर्ताओं को और बिहार के लोगों को यह मैसेज देना चाहते हैं कि ऐसा नहीं है कि चिराग पासवान को मंत्री का पद मिल गया तो केंद्रीय मंत्री का पद पाकर वह इस बात को भूल गया और इसी में उलझा रह गया। मतलब कि वह इस बात को भूल गया कि उसको बिहार की राजनीति करनी है और बिहार पर भी ध्यान देना है। मतलब कि चिराग पासवान कहते हैं कि मेरे पिता ने केंद्र की राजनीति पर फोकस किया था, लेकिन मेरी जो राजनीतिक है वह बिहार के लिए है, बिहार से है और हम चाहते हैं कि बिहार पर फोकस करें। मतलब कि इसका एक और मतलब आप समझिएगा स्पष्ट रूप से कि चिराग पासवान कहते हैं कि हम विधायक का चुनाव भी लड़ेंगे और विधायक का चुनाव लड़ेंगे और विधायक बनेंगे। इसका मतलब कि राज्य की राजनीति में एक्टिव भी रहेंगे और राज्य की राजनीति में कहे तो एक्टिव होने का मतलब यह है कि राज्य की जो सीट की कुर्सी है, मुख्यमंत्री की कुर्सी है, उस मुख्यमंत्री के कुर्सी पर हम अपनी नजरें गड़ा कर बैठे हैं। मतलब आपको हम सब कुछ बताएंगे और समझाएंगे, पूरी खबर बताएंगे। और चिराग पासवान का ऐसा बोलने के बाद कहे तो आखिरकार बिहार की राजनीति में क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा नहीं पड़ेगा, आपको वो भी समझाएंगे बताएंगे। आगे बात कीजिएगा। नमस्कार, मैं कुणाल किशोर। अब आइए पूरी खबर। सबसे पहली बात आप समझिएगा कि कहते हैं कि जब कोई पार्टी, जब कोई से चिराग पासवान की पार्टी है और चिराग पासवान की पार्टी का कोई नेता, कोई चिराग पासवान केंद्र में एक मंत्री पद पाकर उसी में उलझे रहते हैं, तो लोगों को लगता है कि वह छोटे मोटे जो पार्टियां है वह सिर्फ इसलिए बनाई जाती है कि एक खानदान जो है जाति के नाम पर राजनीति कर सके। लेकिन चिराग पासवान पलट कर क्या कुछ कहते हैं कि सांसद तो हम हैं, हम केंद्र में मंत्री तो है, लेकिन कहे तो हम विधायक बनेंगे। मतलब जब वह विधायक बनेंगे वह कहते हैं कि आप समझिएगा कि वह इंसान जो केंद्र मंत्री है वह कहता है कि हम विधायक बनेंगे, और विधायक बनने का मतलब यह है कि केंद्रीय मंत्री का पद और सांसद का पद उनको छोड़ना होगा। लेकिन विधायक बनने का बात बोलकर चिराग पासवान ने कहे तो एक बहुत बड़ी अपनी प्लानिंग और जो उनका स्पष्ट सोच होता है उसको जनता के सामने रख देते हैं, अपने कार्यकर्ताओं के सामने रख देते हैं। वह कहते हैं कि साल 2025 में ही मान लीजिए तो साल 2030 तो एकदम पक्का है कि हम विधायक का चुनाव लड़ेंगे। वह मुख्यमंत्री पद को लेकर कहते हैं कि मैंने सीएम के लिए नहीं बोला, चीफ मिनिस्टर के लिए नहीं बोला, पोस्ट के लिए नहीं, बल्कि मैंने विधायक के पद के लिए बोला है। वह कहते हैं कि हमको राज्य की राजनीति पर फोकस करना है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, जो विजन जो डॉक्यूमेंट है उनका वह उसका जिक्र करते हैं। मतलब ये कहे तो आप बिहार और बिहारी फर्स्ट के बारे में आप पढ़ेंगे और जानेंगे, हमने उसके ऊपर डिटेल वीडियो भी बनाया होगा। तो बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट अगर आप जानेंगे तो उसके बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि वह पूरा का पूरा विजन इसीलिए है जब चिराग पासवान मुख्यमंत्री बनेंगे तो उनकी सरकार होगी राज्य में, तो कैसे वह बिहार का पूरा डेवलप करे। एक बार वह बातचीत करते हुए इंटरव्यू में कहते हैं कि हाजीपुर में केला होता है, हाजीपुर का केला जब किसान पैदावार इसका कर देता है तो उसका बाहर कुछ खरीद लेता है, वह बाहर लेकर जाता है और उस केले से केले का चिप्स बनता है। वह चिप्स कहीं बाहर पैक होकर वापस बिहार में लाकर बेचा भी जाता है। चिराग पासवान कहते हैं कि मेरे विजन डॉक्यूमेंट में बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट में सिर्फ इतना ही है कि अगर वह कोई केला हाजीपुर का है तो हाजीपुर में बिहार में कोई चिप्स बनाने वाली फैक्ट्री क्यों नहीं लग सकती है। अगर यहाँ पर वही फैक्ट्री लग जाती है, यहीं पर चिप्स बनाए तो इससे रोजगार भी मिलेगा लोगों को, किसान को मुनाफा भी ज़्यादा से ज़्यादा होगा क्योंकि उसको दाम ज़्यादा मिलेगा। मतलब कि हमने जब चिराग पासवान की उस बात को सुना था, यह कई महीना पहले की बात है, तो उसी वक्त पे हम उस बात को सुनकर प्रभावित हो गए थे। हमें लगा था कि वाकई में इस इंसान के पास विजन है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट जो है कहे तो आप यूट्यूब पर जाकर सर्च करेंगे बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, मोहित कुमार सिंह फुल वीडियो, कुणाल तो किशोर फुल वीडियो, पूरा का पूरा फुल वीडियो मिल जाएगा। पूरा समझने के लिए डॉक्यूमेंट है कि आप बिहार चिराग पासवान जो कहते हैं कि विधायक हम बनेंगे 2025 नहीं 2030 में। अब इसका प्रभाव आप समझिएगा। जब कोई नेता केंद्र की राजनीति में रहता है, चिराग पासवान जैसी छोटी पार्टियों का नेता, तो आमतौर पे उनके अपने
कार्यकर्ता उनके वोटरों को लगने लगता है कि अब उनका मकसद इतना ही था कि उस मकसद तक वो पहुंच चुके थे। लेकिन चिराग पासवान कहते हैं कि हम विधायक बनेंगे, सबसे पहले जो एक एनर्जी आ जाएगा उनके अपने कार्यकर्ताओं में विधानसभा चुनाव के लिए, वह विधानसभा चुनाव को इस कदर लड़ेंगे कि हमारे अपने नेता को सीएम बनना, चीफ मिनिस्टर बनाना है। चिराग पासवान इस बात को बखूबी जानते हैं। वह अपने कार्यकर्ताओं को प्रिपेयर करने के लिए, उन्हें एनर्जी भरने के लिए इस बात को कहते हैं कि एक और बात को दर्शाते हैं कि हमारे विजन में बिहार है। बिहार का जो चीफ मिनिस्टर का कुर्सी है, मुख्यमंत्री का कुर्सी है, चिराग पासवान अपने आप को उस दौर से बाहर रखना नहीं चाहते हैं, बल्कि वह चाहते हैं कि ना, वह मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए वह वाकई में हम दावेदार है, तो हमारी दावेदारी कमजोर ना हो। मतलब कि एक और बात आप गौर से समझिएगा कि ऐसा लोग कह देते हैं कि चिराग पासवान क्या कुछ कभी चीफ मिनिस्टर बनेंगे, तो क्या तीसरे नंबर की पार्टी का कोई नेता चीफ मिनिस्टर बन सकता है? यह सोचने नहीं जरा पटा सा लग रहा है। नीतीश कुमार बने, उनके पास 40 से कुछ ज़्यादा सीट थे तो अभी सभा के चुनाव में आई थी, लेकिन फिर भी वह सीएम बने उन पार्टियों के सामने जिन पार्टियों के 70 से ज़्यादा विधायक चुने गए थे। मतलब आप बात समझिएगा पूरा का पूरा। पहले चिराग पासवान की पार्टी कहती है कि एक जिला तो एक सीट हम लेकर ही रहेंगे, मतलब कि 38 जिला तो 38 सीट। अब अगर इस हिसाब से चिराग पासवान भी चुनाव में आ जाते हैं तो उनके कार्यकर्ताओं नज़दीकी रहते हैं, लोगों के बीच यह संदेश रहता है कि नहीं, चिराग पासवान ऐसा नहीं केवल एक केंद्रीय मंत्री का पद मिल गया है तो वह उसी में उलझा रहेगा, बट उसके पास कुछ विजन भी है, वह अपने राज्य में काम करना चाहता है, तो लोगों का झुकाव भी होगा और चिराग पासवान का काफिला बढ़ेगा भी, वह मजबूत भी होंगे। मतलब कि फिलहाल चिराग पासवान के ऊपर क्या सोचते हैं, कॉमेंट बॉक्स में जाइएगा, बताइएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।